अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ अवेकिंग न्यूज़ में। मुल्क और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात, आइए देखते हैं सुर्खियों में। यूक्रेन ने ईरान से रूस को हथियारों की सप्लाई रोकने का मुतालबा किया। MLS खरीदी मामला, 3 मुलजिमीन की दोबारा गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश, ससोडिया ने ऑडियो क्लिप जारी की। बिल्किस बानो के कातिलों और राम रहीम को स्वाति मालेवाल ने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा है उसमें जिना के कसूरवारों की सजा में छूट और पैरोल को ख़त्म करने के लिए मजबूत कवानीन और पॉलिसियों का मुतालबा किया है। गुजरात असम्बली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी को बड़ी पेशकदमी, यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए कमेटी होगी तश्कील। वंदे भारत एक्सप्रेस गाय से टकराई, टूटा सामने का हिस्सा। हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। जामिया दारुल उलूम रहमानिया कड़पा में आज हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दस्तार बंदी का इनेकाद अमल में आया। जलसे की सरपरस्ती मदरसे रहमानिया के बानी व मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल अहद साहब के वालिद हज़रत कारी अमीर अहमद साहब कासमी ने की। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश का 14वें डिवीजन कड़पा का पैदल दौरा, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अनजान के रोमानी नगमे आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में पैदा हुए अनजान को बचपन से ही शेर व शायरी में गहरी दिलचस्पी थी। अब आइए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। यूक्रेन ने ईरान से रूस को हथियारों की सप्लाई रोकने का मुतालबा किया। यूक्रेन के वजीर खारिजा ने अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान से रूस को हथियारों की सप्लाई रोकने की अपील की है। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुबैना तौर पर रूस को कामिकाज ड्रोन फराहम कर रहा है, जिन्हें रूसी फौज ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम ईरान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और वाज़ेह किया है कि उसने रूस को ड्रोन समेत कोई हथियार नहीं भेजा है। MLS खरीदी मामला, 3 मुलजिमीन की दोबारा गिरफ्तारी। साइबराबाद पुलिस ने इन तीनों को नंदू के मकान से दोबारा गिरफ्तार किया है। तवक्को है कि पुलिस मेडिकल चेकअप के बाद उन तीनों का बयान कलमबंद करेगी और उन 3 मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए दोबारा अदालत में पेश करेगी। शहर की एक तहत की अदालत के अहकाम पर तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म के चंद घंटों के बाद साइबराबाद पुलिस ने कैश फॉर MLS के सनसनीखेज केस में माखूज 3 मुलजिमीन को हफ्ते के रोज दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश, ससोडिया ने ऑडियो क्लिप जारी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर ने ऑडियो टेप चलाया और कहा कि इस क्लिप में बीजेपी के दलाल को सुना जा सकता है, जो तेलंगाना के इन 3 आदमियों में से एक हैं, जिसने हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असम्बली को खरीदने की मुबैना कोशिश की थी। नायब वजीर आला दिल्ली मनीष सिसोदिया ने आज एक ऑडियो क्लिप पेश किया, जिसमें बीजेपी के एक शख्स को कौमी दारुल हुकूमत में आम आदमी पार्टी के एक रुकन असम्बली को खरीदने की कोशिश में बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने इस मामले में अगर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुलविस हों तो उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो, 43 MLA खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? MLAs खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो MLAs खरीदने का 43 MLAs खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए।
इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष हैं? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके MLAs खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर MLA खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है। बिल्किस बानो के कातिलों और राम रहीम को स्वाति मालेवाल ने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा है उसमें जिना के कसूरवारों की सजा में छूट और पैरोल को ख़त्म करने के लिए मजबूत कवानीन और पॉलिसियों का मुतालबा किया है। दिल्ली खातून कमीशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया है कि बिल्किस बानो के सभी जानियों और राम रहीम को दोबारा जेल भेजा जाए। ये ख़त दिल्ली खातून कमीशन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने लिखा है और बिल्किस बानो के जानियों की सज़ा में छूट दिए जाने के साथ साथ राम रहीम को पैरोल मिलने पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में गुरमीत राम रहीम वीडियोस निकाल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा संत है, अपनी इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से इस रेपिस्ट और मर्डरर के साथ दिख रही है। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं अपील करती हूँ हरियाणा सरकार से, तुरंत इस आदमी की पेरोल कैंसिल कीजिए। ये एक रेपिस्ट है, मर्डरर है और इसकी असली जगह जेल है। गुजरात असेंबली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी को बड़ी पेशकदमी, यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए कमेटी होगी तश्कील। गुजरात काबीना की आज हुई मीटिंग के बाद रियासत के वजीर दाखिला हरीश सांघवी ने कहा कि रियासत में अब यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड का मतलब अलग अलग मज़ाहिब की किताबों और रसूम व रिवाज पर मबनी पर्सनल लॉ की जगह मुल्क में हर एक शहरियों पर नाफिज होने वाला यकसा शहरी कानून है। अगर आम जबान में इस कानून को समझें तो यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड का सीधा मतलब है मुल्क के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून, चाहे वो किसी मजहब या ज़ात से मुताल्लिक ही क्यों ना हो। वाज़ेह रहे कि मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद है। इसको लेकर अक्सर आवाज़ें उठती रहती हैं। हर एक नागरिक को सम्मान, हर एक नागरिक का कानून एक समान हो, उसकी खास करके जो जुर्माई है उसके अंतर्गत आज गुजरात कैबिनेट मंडल ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के सभी नागरिकों को कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अलग अलग मांग हर जगह से आई और गुजरात सरकार ने आज मुख्यमंत्री श्री के अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये पूरे विषय में वंदे भारत एक्सप्रेस गाय से टकराई, टूटा सामने का हिस्सा। हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। वाकये के बाद ट्रेन तकरीबन आधे घंटे तक अटल रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। अटल रेलवे स्टेशन से रात तकरीबन 9 बजे ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई। इस बार वंदे भारत गाय से टकरा गई है। तसादम के बाद इंजन का अगला हिस्सा टूट गया। यह हादसा गुजरात के वलसाड़ के अटल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। वाक़ये के बाद ट्रेन तकरीबन आधे घंटे तक अटल रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। अटल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 बजे ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस माह के शुरू में 6 अक्टूबर को भी हादसा पेश आया था। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस
پٹری پر موجود ایک بھینس سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم ٹرین کے اگلے حصے کو نقصان۔ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کڑپا میں آج حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دستار بندی کا انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے کی سرپرستی مدرسہ رحمانیہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا عبدالاحد صاحب کے والد حضرت قاری امیر احمد صاحب قاسمی نے کی۔ جلسے کی صدارت مولانا سید شاہ محمد شہزاد صاحب امام و خطیب روشن منور مسجد نے کی ہے۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب قاسمی دارالعلوم رشیدیہ حیدرآباد نے اس موقع پر اپنے خطاب میں مسلمانوں سے قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جانے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ موجودہ حالات میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ آج مسلمانوں میں غیر اسلامی رسومات کا رواج عام ہو چکا ہے، جس کے تدارک کے لیے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا۔ مولانا نے کہا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس موقع پر مولانا بشیر صاحب خطیب ابراہیم خلیل اللہ مسجد نے بھی خطاب کیا۔ محتمم جامعہ رحمانیہ مولانا عبدالاحد صاحب نے آخر میں تمام حاضرین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 3 حفاظ اکرام نے حفظ مکمل کیا ہے۔ جلسے کا آغاز قاری محبوب الرحمان بادشاہ کی قرات کلام پاک سے ہوا۔ حافظ محمد فرقان نے نعت شریف سنائی۔ جلسے کی نظامت مفتی عطا اللہ قاسمی صاحب نے کی۔ اس موقع پر مدرسے کے طلباء نے بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا۔ آخر میں مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی کی دعا سے جلسے کا اختتام ہوا۔ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، حفاظ اعظام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے آپ حضرات مختلف علماء اکرام کے بیانات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے مختلف عاشقان رسول کا اپنا نظریہ، اپنا درد دل اور اپنی اظہار عقیدت کافی دیر سے آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات جلسے کی نسبت سے متعلق، جلسہ جو رکھا گیا ہے 3 طلباء کے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ اسی کے ذیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
सीरत का भी कोई उन्वान सामने आ जाए वो भी मकसूद है। आपने अभी देखा 3 छोटे और मासूम बच्चों ने अपने उस्ताद के पास सर्दी और गर्मी, धूप और राहत, कैसी बीमारी और परेशानी, जिस जगह आप बैठकर जलसा सुन रहे हैं, आप में से बाद ऐसे भी हैं जो दरमियान में गर्मी महसूस किए हैं, आप में ऐसे भी हैं जो देरी महसूस किए हैं कि बहुत देर हो रही है, गर्मी हो रही है, वक्त ज़्यादा हो चुका है। 3 घंटे बैठना बड़े इकराम के साथ कि यहाँ से फारिग होने के बाद आप हजरात के लिए ताम का भी नज़्म है, आने वालों का शुक्र भी है, फिर भी हमें लगता है कि देर हो रही है। तो आप सोचिए, इसी मैदान में कोई छोटा मासूम बच्चा 3 साल रहकर कुरान कितना कमा रहा हूँ मालूम हो गया तो जादू हो जाता है, क्या कर रहा हूँ मालूम हो गया तो जादू हो जाता है। इस वास्ते किसी को नहीं बताना हम जो कर रहे हैं। और बहुत से तो अहमक किस्म के लोग इसी में जी रहे हैं, हम पर जादू हुआ, हम पर जादू हुआ है, इसी किस्म के ख्यालात में जी रहे हैं। आप पूछ लीजिए मौलाना अब्दुल हक साहब से, आपके पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें 50, 25, 10 आदमी होंगे जो वाकईतन बीमार होंगे, बाकी ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर आधे संकी हैं, ज्यादातर संकी हैं। हर कोई समझता है कि मुझ पर जादू। अरे तुम कौन से सूरमा हो, कौन से टीपू सुल्तान हो, कौन से बड़े इतने आदमियों के तुम्हारे पीछे जादू कराने के लिए दूसरे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे, अब्दुल हक साहब के पास जो लोग आते हैं अगर वो बोल देंगे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम अच्छे हो, बस तुम्हारा ख्याल है, एक गोली खा। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश का 14वें डिवीजन गड़पा का पैदल दौरा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। गड़पा गड़पा मना प्रभुत्वम प्रोग्राम के तहत नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह ने आज गड़पा के 14वें डिवीजन का पैदल दौरा किया। प्रकाश नगर, एनटीआर नगर और चंद्रामौली नगर के अवाम से मुलाकात करके उनके अहवाल से वाकिफियत हासिल की। अमजद बादशाह ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से रियासत की खवातीन की हम जहती तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर उनके हमरा मकामी कारपोरेटर के बाबू बल्दी, डिप्टी कमिश्नर रमना रेड्डी, अक़लियती कायदीन सुबहान बादशाह, मोहम्मद शफी और दीगर सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। రుణమాఫీ ఇచ్చింది 31,536 రూపాయలు 2 విడతల్లో. ఇంకా 31 అంటే సుమారుగా 16,000 వచ్చింది 2 విడతల్లో. తర్వాత తోడు కూడా మీకు 10,000 తీసుకున్నామమ్మా వ్యాపారానికి. కట్టేసావా? మళ్ళా డాక్టర్ రుణమాఫీ కూడా వచ్చింది 23,000 సున్నా వడ్డీ వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి 9,40,47,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం ద్వారా మీకు లబ్ధి చేయండి. డాక్టర్ రుణమాఫీ వచ్చింది, సున్నా వడ్డీ వచ్చింది, ఇంటి స్థలం వచ్చింది, పునాది చేసేసావు, డబ్బులు కూడా పడిపోయాయి. ఇక్కడ ఈ 3 ఏళ్ల కాలంలో మన జగన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నీకు 9,25,000 రూపాయల వరకు లబ్ధి జరిగింది. ఎప్పుడన్నా ఏ ప్రభుత్వం అయినట్టు పెద్ద మొత్తంలో మన డబ్బులు వచ్చాయా? జీవించండి అమ్మా. अनजान के रोमानी नगमे आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में पैदा हुए अनजान को बचपन से ही शेर व शायरी में गहरी दिलचस्पी थी। अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो बनारस में मुनाकिद तमाम मुशायरों और शायरी नशिस्तों के प्रोग्राम में हिस्सा लिया करते थे। अगरचे मुशायरों के प्रोग्राम में भी वो उर्दू का इस्तेमाल कम ही किया करते थे। एक तरफ जहां हिंदी फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल एक जज्बे की तरह किया जाता था, वहीं अनजान अपने नगमों में हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।